पे ये न्यूज़ देखिए, अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो व उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और ट्रंप बोले हम चलाएंगे वेनेजुएला। लोकतंत्र और मानवाधिकार का ढोल पीटने वाला अमेरिका एक बार फिर अपने असली चेहरे के साथ सामने आ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा और खुला सैन्य हमला करते हुए मिसाइलों से उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, किसी भी नैतिक मर्यादा को रोकते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन पकड़कर न्यूयॉर्क लेके गया है। फाइन। और यह घटना साबित कर रही है कि अमेरिका के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक नारा है और मानवाधिकार केवल एक हथियार है जिसका इस्तेमाल वह कमजोरों या संसाधन समृद्ध देशों की संप्रभुता को कुचलने के लिए करता है। जिस अमेरिका ने दुनिया को कानून का पाठ पढ़ाया, उसी ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की निर्वाचित सरकार पर हमला कर यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए ताकत ही नीति है, बम मिसाइल ही कूटनीति हैं। यह हमला केवल वेनेजुएला पर नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था, राष्ट्रों की संप्रभु समानता और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर एक घनघोर प्रहार है। आप जानते हैं कि यह समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जैसे ही अमेरिका के अकॉर्डिंग कोई देश नहीं चलता है, वो वहाँ पर किसी के इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में किसी प्रकार से जो है कि तिकड़म लगा के चाहता है कि वहाँ की राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको अस्थिर कर दिया जाए। आप ये सोचिए कि अभी 2026 का चौथा दिन है और यहाँ पे अमेरिका इतना राग अलापता है कि हम जो है कि मानवाधिकार को स्थापित करेंगे, शांति स्थापित करेंगे। अभी जो है कि अफगानिस्तान से वो लात मार के भगाए गए हैं, उसके बाद जो है कि वहाँ पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी गई है। वट एवर द डेमोक्रेसी वॉज देयर इन अफगानिस्तान, बट प्रॉब्लम ये है कि जिनकी ज़मीन है उनका शासन होना चाहिए। अब आप बताइए कि इनको पकड़ के लेके चले गए हैं अपने यहाँ, इवन उनकी पत्नी को भी साथ में जो है कि गिरफ्तार करिए। ये देखिए इनकी जो तस्वीर है, हाथ में उनके हथकड़ी है मादुरो। मैं मानता हूँ कि मान लीजिए ये कितना भी क्रूर या तानाशाह शासक था, पर अमेरिका की यह कार्रवाई कि किसी देश पे जाके उसकी संप्रभुता का हनन करना और उसके राष्ट्र प्रमुख को उठाकर अपने यहाँ ले आना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं थी। आप इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इतनी रीजन क्यों चल रहे हैं। मानचित्र में वेनेजुएला की स्थिति आप देखिए। स्थिति क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के देशों के बारे में कुछ अहम बिंदु यहाँ पे जो है कि वेनेजुएला है, यहाँ पे जो है कि ये नॉर्थ और ये साउथ अमेरिका। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक हिस्सा है जहाँ पर कि ये कार्रवाई हुई है। अब आप देखते चलिए कि क्यों इसके जो है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामने आ रहे हैं। इनकी जो लोकेशन है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है और कैरेबियन सागर के साथ इसकी एक लंबी तटरेखा है। इसके पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण में ब्राज़ील और पूर्व में गुयाना है। आप देख सकते हैं, ये रही वेनेजुएला की स्थिति। इस वेनेजुएला के आसपास गुयाना है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है और इसके आसपास जो है कि कैरेबियन जो सबसे बड़ा सागर है वो निकल कर आता है। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए, इनकी जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ 80 लाख है और ज़्यादातर लोग देश के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। ये जो कराकस का जो क्षेत्र है, जहाँ पर आप ये वनस्पतियाँ देख रहे हैं, ये जो गहरा रंग है प्रति वर्ग किलोमीटर की आबादी को दिखा रहा है। इधर जो है कि बर्फ़ पड़ती है साल भर, इसलिए यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। लगभग 50 लाख लोग देश की राजधानी कराकस में या उसके आसपास रहते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण जो होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पूछेंगे कि इनकी जो राजधानी है वो क्या है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और ये बेसिकली तेल भंडार है ना, तो इस वजह से जो है कि दुनिया की नज़र इन पर रहती है। इनकी भौगोलिक स्थिति आप देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला पश्चिम में कोलंबिया के साथ वेनेजुएला की सीमा से लेकर उत्तर में उसके समुद्री तट पर फैली हुई है। ब्राज़ील से उत्तर की ओर फैलने वाला अमेजन वर्षावन दक्षिणी हिस्से तक फैला हुआ है। अब देखिए, यहीं से इसको आप अगर बांट दें तो ये अमेजन वर्षावन है जो कि विश्व का जो फेफड़ा कहा जाता है और ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। फाइन। अब इसके और भी लोकेशंस को आप देख लीजिए। नेचुरल रिसोर्स क्या कहते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। बस यही एक रीज़न है अमेरिका के इतने इंटरेस्ट लेने का कि वो उनके शासक को उठाकर अपने यहाँ लेके चला जा रहा है। इसके अलावा यहाँ बहुत अधिक मात्रा में कोयला, लोहा, बॉक्साइट और सोना भी पाया जाता है। आप समझ रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज से संपूर्ण राष्ट्र, परिपक्व राष्ट्र, उसके राष्ट्र को 2025 लोकतांत्रिक साम्राज्य में भी इनको जो है उठा के लेके चलाया जा रहा है। सबसे बड़े तेल क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में मराकाइबो क्षेत्र और ओरिनोको बेल्ट में स्थित है। ये देखिए, यहाँ पे मराकाइबो है और यहाँ पर जो है कि ओरिनोको बेल्ट है। ये जो क्षेत्र दिखा रहा है ये तेल की मुख्य पाइपलाइन है और ये ऑयल फील्ड्स हैं, यानी कि ये जो है कि ये ऑयल फील्ड्स हैं। एक बात और ध्यान रखिए, इनकी जो राजनीति है क्या है कि मादुरो से पूर्व जो उनके मेंटर थे उनका नाम था ह्यूगो सावेज और उनकी मौत के बाद जो है कि 2013 से ही निकोलस मादुरो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। साल 2024 में हुए चुनावों में उन्हें विजेता घोषित किया था, हालांकि धांधली के आरोप, जैसे कि हमारे यहाँ अभी रिसेंट के चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा था, तो वहाँ पर लिटरली वहाँ पर वोट चोरी का आरोप लगा कि ये निकोलस साहब जो है ये वोट चोरी करके जीते हैं। इसी हेरा फेर के चक्कर में जो है कि अमेरिका उनको अपने पास ले आया। और ये आज की न्यूज़ आप देखिए, ये न्यूज़ देखिए, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्रिजनर। ये अपने आप में कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट होगा। और ये देखिए,
इनको जो है कि इस तरीके से हथकड़ी पहना के ले आया गया है। मिडनाइट रेड जो है वो प्लानिंग बिगन इन मिड दिसंबर, रिपोर्टेड इन बाई CNN। ये CNN एक न्यूज़ चैनल है, उनके द्वारा जो है किया गया है। रशिया चाइना लीड क्रिटिसिज्म, रशिया डिमांड्स रिलीज, कॉल्स इट आर्म्ड एग्रेशन अगेंस्ट सॉवरन नेशन। रशिया भी कह रहा है कि ये जो है कि हथियारपूर्ण जो है कि पाबंदी लगाई गई और उन पर जो है हथियारों के माध्यम से उनको उठाकर अपने यहाँ लेके जाया गया है। चाइना कंडेम करता है कि ये हेगेमोनिक बिहेवियर है और जो है कि लेबल्ड इट एज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वो बता रहा है चाइना भी अपने आप में ऐसा कोई नहीं है कि बहुत संप्रभु राष्ट्र का सम्मान कर रहा है, वो भी ये कहता है कि ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। ब्राज़ील, मैक्सिको, कोलंबिया, चिली एंड उरुग्वे इन्वोक UN चार्टर वायलेशन। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनमें अलग अलग देशों के जो नेता हैं उनका स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। बावजूद इसके अमेरिका ट्रंप को जो चीज़ पसंद नहीं आ रही वो उसको बदलने के लिए एकदम लालायित रहते हैं। इस मामले में इटली की PM ने कहा है कि लेजिमेट डिफेंसिव। फ्रांस कह रहा है ऑपरेशन वायलेट प्रिंसिपल अगेंस्ट यूज ऑफ फोर्स। जर्मनी कह रहा है वॉचिंग द क्राइसिस, तुम खड़े खड़े खाली क्राइसिस देखो। UK PM वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश फैक्ट फर्स्ट। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन अर्ज रिटेन नोट्स मादुरो लैक्स लेजिटिमेसी। वट एवर द वर्ल्ड लीडर कैन से, बट प्रॉब्लम इज देयर कि ये डेमोक्रेटिक राष्ट्र होते हुए भी और आप जो राग अलाप रहे हैं कि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, बावजूद इसके आप किसी नेशन के प्रेसिडेंट को प्रिजनर बना के अपने यहाँ कैद कर ले रहे हैं। दिस इज़ अल्टीमेट रॉन्ग।